और वैसा करोगे तभी मेरे से आगे बाद में बोलना भी कि सर अगर नहीं सिलेक्शन हो तो क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे तुम खुद रीज़न होगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। You know well, this is Amod, your English faculty teacher. I also did my graduation from here, BCom. You know well, Faculty of Commerce. Currently, I'm pursuing my mass communication, journalism from here, and even I topped the exam. So no issue. मतलब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं फ्रेंड्स, मतलब कुछ भी अगर इशू होगी तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड यू नो वेरी वेल हरिंदर पटेल, द CEO एंड डायरेक्टर ऑफ दिस कोचिंग इंडिया एजुकेशन हब. So according to him, he called me and just asked me to just take your class of English. एंड सो आई एम हेयर विद यू। देखो बेसिकली क्या है, इंग्लिश में जो सिलेबस तुम लोग को भी अच्छे से सब पता होगा, व्हाट सिलेबस इज देयर, एंड आई हैव रिटन हेयर द होल सिलेबस। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव एनी डाउट। सो पर्टिकुलरली क्या है कि हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज है और हमने पढ़ना है जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एंड दिस इज योर एडजेक्टिव, this is preposition, this is conjunction, and this is your article. And you know the most important thing, the tense, which I don't think so I have to taught you, because tense is what you have read from your since childhood. So tense तो मुझे पढ़ाने की वैसे भी कोई खास ज़रूरत नहीं है. And the most important thing also, this is the syllabus of this, synonym, antonym. The most important thing of your syllabus is this synonym, this is your antonym, this is one word substitution and idioms, phrases, and after that इसको कंक्लूड करोगे तो यहाँ पे आता है तुम्हारा डिटेक्टिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक, जो कि इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। डिटेक्टिंग एरर में क्या हो सकता है, तुम्हारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जितने भी हैं ये सब इसमें एरर डिटेक्टिंग में फाइंड आउट करने को आ सकते हैं तुम्हारे, जो कि तुमको खुद करना पड़ेगा, बट यू विल हैव टू डू आफ्टर जस्ट completing this whole syllabus, not before that, okay? And the most important thing that I will give you daily the practice sheet, so you have to do that, and which is the most important thing. See, मैं तुमको ये कुछ खास पढ़ाने वाला नहीं हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलने वाला हूँ कि देखो मैं यहाँ तुम्हें कोई PhD करनी नहीं है इंग्लिश में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई PhD नहीं करनी तुम्हें, मैं तुम्हें वही पढ़ाऊँगा जो तुमको जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो आने वाला होगा, और मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा तो मैं प्रैक्टिस पे ही करूँगा, क्योंकि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर प्रैक्टिस यू डू द मोर बेटर यू विल परफॉर्म इन द योर एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ योर सिलेबस, आई राइट हेयर, एंड इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट ऑल। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी अभी सिलेबस अपना वो 10 से ही शुरू करेंगे, और मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर देखो मैं क्या ऊपर ही पढ़ाऊँगा, मतलब फ्रॉम अबव ओनली, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ अगेन आई एम रीट्रेटिंग दैट आई विल फोकस ऑन योर प्रैक्टिस, आई विल गिव यू प्रैक्टिस शीट एंड you have to do that. I don't know anyhow, you have to do that practice sheet, because if you don't practice it will be harmful for you, not for me, it will be harmful for you. So you have to do practice and a lot. It will be not like ना अभी सर ने दिया एंड मैं हाँ ठीक है मैं ऊपर देख लेना, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू डू इट इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। यू नो BHU इज़ नॉट like easy exam, you know very well, it is very tough exam, and in the upcoming days, you know, what I have read that in today that अब तो जो होने वाला एग्जाम वो पूरे एक ऑल ओवर इंडिया में एक होगा, NTA जो कि कंडक्ट करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो इट विल बी मोर टफ फॉर यू, सो यू विल हैव टू परफॉर्म बेटर, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग एंड यू कांट परफॉर्म वेल। तो प्रैक्टिस में हम लोग वही करेंगे जो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जैसे आज नाउन पढ़ाता हूँ तुम्हें, let's suppose today I will teach you noun, so I will give you the practice sheet of noun and I will go more for the practice purpose, means noun का एक ऊपरी तुमको बेसिक सा बता दिया कि हाँ ये है noun, ये है noun। आफ्टर दैट जो मेन, जैसे नाउन में मान लो कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है, ये है वट एवर, और उसके बाद मैं जो बेसिक दे के उसके बाद मैं फोकस करूँगा तो मैं प्रैक्टिस शीट पे, कि मैं जो वही बताऊँगा तो मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा, तो उसको तुमको ज़्यादा वक्त लगाना और उस पर ही फोकस करना। मैं बार बार तुमसे यही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस शीट, बिकॉज प्रैक्टिस शीट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और प्रैक्टिस शीट अगर तुम्हें पूरी लगा ली, जो भी मैं दूंगा तुम्हें, तो ट्रस्ट मी, इट विल बी माई गारंटी टू यू दैट यू विल क्रैक एग्जामिनेशन, एटलीस्ट फॉर द इंग्लिश सिलेबस। For English, I can teach you well. Even I can teach you any other subject, because you know I have also cracked my BCom entrance examination from here, and so BCom usually क्या होता है, क्वांट आते हैं, इंग्लिश आते हैं, GS आते हैं। सो बेसिकली क्या सिलेबस ऑल अबाउट सेम, मीन्स अगर इवन तुम BSc भी देखते हो, चाहे कोई भी अदर लॉ देखते हो, BLL भी देखते हो, तो पर्टिकुलरली उसका थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग हो जाता है। बाकी इंग्लिश तो आनी ही आनी है, क्वांट बेसिक आनी ही आनी है तुमको, उसमें GS क्या आनी ही आनी है, तो मैं तो वो भी पढ़ा सकता हूँ, बट ये अकॉर्डिंग टू तुम्हारे हरिंदर पटेल जो CEO डायरेक्टर है, जो जैसे जैसे वो आदेश देंगे मैं वैसे ऐसे करूँगा।
सो अभी तो मैं इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा, और हाँ बीकॉम वालों के लिए कॉमर्स अगर होगा तो मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बना दूंगा, अगर उनका आदेश होगा मुझे तो ऑब्वियसली तुम्हारे बेनिफिट के लिए बना दूंगा। सो अभी तो देख लो। और जो हाँ जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं फिर से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम अगेन टेलिंग, बिकॉज ये सही में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है तुम्हारा सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, मुझे लगता है ये ग्रामर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसके लिए तुमको ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा। सिनोनिम के लिए डेली वर्ड्स दूंगा तुम्हें, एंटोनिम्स के लिए तुम्हें वर्ड्स दूंगा डेली। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए जो जितने भी हैं टॉपिक मैं सेलेक्ट करके ले आऊँगा जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए। देखो, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं तुम्हें ओवर नहीं पढ़ाऊँगा, वो वही पढ़ाऊँगा। तुमको यहाँ कोई एग्जाम क्रैक करने आया नहीं हो, SSC CGL या समथिंग बैंकिंग प्रोफेशन तो करने नहीं आए, तुमको वही पढ़ना है जो तुम्हारे सिलेबस में आने वाला है। और ज़्यादा डीप मत जाना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना है। ये नहीं कि अब जब सर ने 50 क्वेश्चन लिखा तो 100 क्वेश्चन के लिए एकदम डीप में, तुम्हें हर सब्जेक्ट कवर करना है। खाली इंग्लिश में स्कोर करके तुम यू कांट क्रैक एनी एग्जामिनेशन। ओके, सो कीप इन योर माइंड यू हैव टू डील विथ एवरी अदर सब्जेक्ट्स, मीन्स इन अकॉर्डेंस विद दिस इंग्लिश यू विल हैव टू डील विथ क्वांट ऑल्सो। तो बेसिकली मैथ्स में भी तुमको उतने ही ध्यान देना जितने इंग्लिश में ही देने, तो इंग्लिश में पूरा फोकस मत करना। आई नो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स व्हाट हैपेंड दैट देयर इंग्लिश इज वीक, they usually tell no sir my English is weak, I can't do anything। so अगर इंग्लिश वीक है so why you worry, इंग्लिश में उतना ही फोकस देखो, तुम मेहनत उस पर करो, हार्डवर्क उस पर करो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। क्योंकि यहाँ पे मैं अगेन फिर से बता रहा हूँ तुमको, ये कोई तुम्हारा PhD नहीं करना है इंग्लिश में, तुम्हें सिर्फ उतना ही मार्क्स गेन करना है जितने में तुम्हारा एडमिशन है। और तुम्हें कोई टॉप मारने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं मैं AIR 1 ले आऊँगा तभी। अरे ये क्या है, दिल पे थोड़ी ना लेना, तुम्हें एडमिशन चाहिए ना, सिर्फ चाहिए तुम्हें BHU में आना है, कैंपस में पढ़ना है। तो वर्क स्मार्ट स्टडी, डू स्मार्ट स्टडी, नॉट हार्ड वर्क। ओके, स्मार्ट वर्क करो, सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। और इस तुम्हारे सर भी बताएंगे तुम्हें, हरिंदर सर, और उनसे ज़्यादा ट्रस्ट में कोई नहीं तुम्हें बता सकता, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है वो, इवन हम लोग से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तभी वो आज डायरेक्टर है इंडिया एजुकेशन हब के। यू नो ना 23,000 सब्सक्राइबर्स नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ वेरी टफ, एंड ही इज डीलिंग विद ऑल दोज फ्रॉम आई थिंक सो 1 और 2 years ना, 2 years। So you know how much hard work it is needed to get 23,000 subscriber, it's not an easy task। so वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो तुमको और अच्छे डिटेल समझाएंगे। और मैंने तो उनकी देखी है GS की करंट वीडियो, मतलब GS की उन्होंने अभी कौन सी पॉलिटिक्स की शायद वीडियोज़ अपलोड की है। आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड जस्ट वॉच हिज वीडियोज़, बिकॉज उनकी वीडियोज़ सच में काफ़ी अच्छी होती हैं, और क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं डिटेल्ड स्टडीज़ को। GS तो उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो वो एटलीस्ट जो वीडियोस अपलोड करें उनको मतलब अच्छे से देखना, क्योंकि ही इज़ रियली वेरी गुड टीचर, आई एम अप्रिशिएटिंग, इट्स नॉट एन ईजी। सो मैं जो तुम्हें पढ़ाऊँगा, और हाँ ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखो ये कोई पढ़ाने की चीज़ नहीं है, इट इज़ वॉट यू हैव टू लर्न, एंड लर्न ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। इट्स नॉट लाइक टुडे आज लर्न किया मैंने, तुम्हें पढ़ाया फिर 2 दिन बाद भूल गया, ना। और ये इजी लर्न भी नहीं होंगे तुमको। अगर आज लर्न किया है तो कल उसको, जैसे 10 वर्ड आज दिया मैं तुम्हें, उसको लर्न किया तुमने, फिर परसों मैं 10 वर्ड्स दिया, तो पीछे के 10 वर्ड्स फिर से रिपीट करना, एक बार गो थ्रू, यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम द लास्ट 10 वर्ड्स वट एवर आई टॉट यू द फर्स्ट डे। ओके, सो ऐसे करते 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 तुम्हें याद होंगे। ये नहीं होगा कि हाँ पहले 10 वर्ड पढ़ लिए फिर छोड़ दिए, फिर आगे 10 वर्ड फिर छोड़ दिए, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। और ईडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो हर एग्जाम में आते हैं, वो मतलब BA LLB के हो, चाहे BCom के हो, चाहे BA हो, ये तो देखो ये तो आना है। इंग्लिश में अगर तुमको, अगर मैं ये भी मतलब जितना पेपर्स मैं देखा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, कि इंग्लिश में अगर तुम ये भी ना करो ना तो चल जाएगा, बट ये अगर नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। और यही क्या है, तुमको पास भी करा सकता है। अगर तुम्हें देखो, बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है, दे आर वीक इन ग्रामर पोर्शन, and trust me grammar is the weakest point of every other students, even CBSE ICSE board if you will ask, they will tell, oh yeah I can do anything, but they can't go for grammar section is what it needed time, it actually needed time, it's not an easy task। so grammar के लिए तुमको थोड़ा पढ़ना पड़े, और हो सकता है if you are giving more time on grammar portion then you are giving more less time on the quant section or any other section। so तुमको इतना नहीं, ग्रामर में डीप नहीं जाना है। अगर ग्रामर नहीं भी समझ में आ रहा है, मैं तो तुम्हें पढ़ाऊंगा ऊपर ही और शीट भी दूंगा। अगर ग्रामर नहीं भी समझ में आ रहा है तो तुम ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए साइड कर सकते हो, पर इसको मत साइड करना। सिनोनिम एंटोनिम क्या है, तुमको रटना ही पड़ेगा। और सिर्फ सबसे बड़ी बात है कि इसमें समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लर्न करना है, एंड यू आर गुड इनफ, यू आर, आई नो दैट तुम लर्न तो कर ही सकते हो, यू आर नॉट अ चाइल्ड, यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, सो तुम लर्न तो कर ही सकते हो। रट्टाफिकेशन इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस पोर्शन, एंड विच यू हैव टू डू, trust me guys, you have to do in this portion, and because this is what the most important portion which can give you the final selection।
सो तुमको ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, टेंस मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आती है, मैं खाली ऊपर से गो थ्रू जाऊँगा, टेंस में ऐसे ही ख़त्म करवाऊँगा। और ये भी नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब जितने एडजेक्टिव हैं ये भी तुम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ ही लिए होगे अपने पास्ट में, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी मैं ऊपर ही तुमको ये भी बता दूंगा। पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस। Practice is what makes the man perfect, and if you want to be perfect man, then you have to go for practice section, and practice is the most important thing. Practice you will have to do, I don't know anyhow, but you will have to give more and more time to English portion just for this purpose, that rectification purpose. And practice is what? Practice for this whole sheet. You have to do the practice for sheet। मैं जो दूंगा, जो सर तुम्हें मुझे प्रोवाइड करेंगे, मैं तुम्हें दूंगा, और वो शीट कोई कुछ मतलब नॉर्मल कहीं से कॉपी पेस्ट वाली शीट नहीं होने वाली है। हम लोग बैठ के काफ़ी उस पर डिटेल स्टडी करके रिसर्च करके ही तुम्हें पढ़ाएंगे। अब अगर मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, सर ने पैसे लिए हैं, तो इतना ट्रस्ट करो कि जो भी हम लोग दे रहे हैं वो अच्छे से पढ़ना। ये नहीं कि अरे सर ये तो कॉपी पेस्ट वाला, ना यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं चलता है। जो भी सर देंगे तुमको वैसा करना होगा अकॉर्डिंग टू दैट, और वैसा करोगे तभी मेरे से आगे बाद में बोलना भी कि सर अगर नहीं सिलेक्शन हो तो क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे तुम खुद रीज़न होगे। क्योंकि जितना एटलीस्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा है उतना तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा अपने मन से। और मैं फिर से बोलूँगा, इसको काफ़ी अपने माइंड में रखना, दिमाग में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मुझे तो अभी यही लगता है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स अगर आते हैं तो भी तुम्हारे सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेते हैं। कोई फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो उसमें पूछ लेगा सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेंगे। मान लो फिलैंथ्रोपिस्ट है, फिलैंथ्रोपिस्ट यू नो व्हाट्स फिलैंथ्रोपिस्ट? लाइक चैरिटी, जो मतलब पीपल हु डू मोर चैरिटीज लाइक फिलैंथ्रोपिस्ट। सो ये किस में आएगा तुम्हारा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा। और वैसे ही कोई सेंटेंस दे देगा, उसमें लास्ट में लिखेगा सलमान खान इज़ फिलैंथ्रोपिस्ट, ऐसे समथिंग लिखेगा, डैश लिख देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से वो कहाँ पे आएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही आएगा। और इडियम फ्रेजेस कुछ भी आ जाएगा, डे एंड नाइट, इट इज़ नॉट नीड ऑफ एन आवर। नीड ऑफ एन आवर क्या, ये ज़रूरत है आज की, तो ये कहाँ मिलेगा तुमको? इडियम एंड फ्रेजेस में मिलेगा, और जो कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए तुमको करना ही पड़ेगा हार्डवर्क। और ये फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन, ये देखो मैं लिखा भी हूँ यहाँ प्रीपोजिशन में इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ। प्रीपोजिशन आई कांट टीच यू, इवन नो बडी इन द होल अर्थ कैन टीच यू प्रीपोजिशन। यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस, एंड विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गो फॉर प्रीपोजिशन। एंड प्रीपोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, because preposition comes in each and every examination, doesn't matter whether it is SSC, railway, banking, any competitive examination, any entrance examination, it is very common. And preposition which you have to do, and do by your practice, not by me. I can't teach you preposition. From the beginning I'm telling you, I won't teach you preposition. Preposition is what you have to do by yourself. And preposition के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, वो है कि प्रैक्टिस। और preposition सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी, वो तुमको और कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रपोजिशन के लिए। और हाँ, मैं प्रपोजिशन पे ये कर सकता हूँ कि इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, इसलिए जितने भी टॉपिक है नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, इसके लिए मैं प्रपोजिशन पे ज़्यादा फोकस करूँगा। और दूसरा फोकस ज़्यादा होगा वो आर्टिकल पे होगा, क्योंकि आर्टिकल पे भी काफ़ी आते हैं, द ताजमहल, द रिवर गंगा, जैसे गंगा के लिए आगे लगेगा, पर माउंटेन्स है वहाँ पर नहीं लगता है, तो प्रपोजिशन के लिए क्या आर्टिकल के लिए जाना पड़ेगा। जैसे हिमालयन के आगे लगेगा क्योंकि वो स्पेशल माउंटेन द हिमालय, पर एक नॉर्मल माउंटेन के लिए द नहीं लगता। तो ए एंड द का यूज़ भी बहुत ज़रूरी है, ये आर्टिकल में ही तुम्हें मिलेगा, तो आर्टिकल तुम्हें अच्छे से करना ही पड़ेगा। और टेंस क्या है? टेंस आई होप यू ऑल नो द टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बट in spite of that I know you also know very well about tense. I'll teach you from the very basic things, not go very deep. Okay, I'll not go for deep, only I will told you the basic things about tense. And yeah, I'll give you practice sheet, and I hope you all will do the whole practice sheet whatever I'll provide you. And this is what practice, trust me guys, the practice is the most important thing. Without, even if you can't, if I won't teach you, but if you do practice by yourself, you can crack any examination without any teacher. If you do practice by yourself, even though you can crack any examination without my support, without anyone's support. So practice you will all have to do it. So for today I think so मैंने तुम्हें एक काम पर बता दिया सिलेबस, what is needed for your examination, what is needed for your entrance examination. So I hope you will all do that. Keep up guys, bye bye.